हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला P बराबर क्या होता है V/I होता है। क्या होता है V/I होता है। P कितना दिया है मेरा 100 दिया है। कितना दिया है 100 दिया है। वोल्ट कितना दिया है 250 दिया है गुने I है। हमसे क्या पूछा गया सवाल में विद्युत धारा का मान होगा। तो I बराबर हम लिखेंगे I बराबर क्या होगा 100 बट्टे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। हम 50 से इसको काटेंगे तो 50 दूनी के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 50 पंचे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो कितना हुआ 2/5 बचा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा 0.4 होगा। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 0.4 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो कितना होगा 50 वाट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन निरूपित नहीं करता है I/R²। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर क्या होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो कितना होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो किस नियम से ज्ञात किया जाता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। अगला क्वेश्चन क्या है किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है सभी बिंदुओं पर क्या होता है समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। तो किस दिशा को संकेत करता है बल की दिशा को। बल की दिशा को। अगला क्वेश्चन क्या है किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो कब होता है वेग और संयोग। अगला नंबर क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो क्या है ऊपरी मुखी। आंसर क्या आ जाएगा ऊपरी मुखी। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं जनित्र कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के
पश्चात परिवर्तन होंगे तो कितने होंगे? आधे के बाद। आंसर क्या हो जाएगा? आधे। अगला नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है तो कितना होता है? 220 वोल्ट 50 एचजेड। अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं तो क्या होते हैं? लाल, काला और हरा होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच का किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। क्या हो जाएगा? गर्म तार में। विद्युत फ्यूज विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है तो लघु पथन और अति भारण दोनों में। लघु पथन और अति भार दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो किसमें जोड़ा जाता है? विद्युतमय तार में। किसमें जोड़ा जाता है? विद्युतमय तार में। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग के बाँहस्थ नियम। फ्लेमिंग के बाँहस्थ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किधर संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है तो किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और जनित्र किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है तो कौन करता है? मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो किसने किया है? फराडे ने। किसने किया है? फराडे ने। अगला क्वेश्चन क्या है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट और प्रत्यावर्ती दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा डिस्ट और प्रत्यावर्ती दोनों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कोयला कौन सा संसाधन है तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है तो किस में होता है? भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की खोज किसने की तो किसने किया? ऑरस्टेड ने किया। किसने किया? ऑरस्टेड ने किया। ऑरस्टेड ने किया। किसने किया? ऑरस्टेड ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, खिलौने में किस प्रकार तेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस प्रकार के
सॉरी, यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेल होगा। खिलौने में किस प्रकार के सेल का उपयोग होता है? तो किस प्रकार के सेल का उपयोग होता है? शुष्क सेल यानी सूखा सेल का उपयोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जैव मात्रा। अगला क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो कितना होता है? 50 Hz होता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है तो उदासीन तार कौन होता है? काला होता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक और गलना क्या होता है? कम होता है। फ्यूज तार मिश्रण है। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो किसका है? सीसा और टीन का है। सीसा और टीन का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की खोज किसने की? विद्युत चुंबक की खोज किसने की? किसने किया? ऑस्टेड ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से। नरम लोहे से। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? CNG का। किसका नहीं किया जाता है? CNG का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो कौन है? प्राकृतिक गैस है। कौन है? प्राकृतिक गैस है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाले दिन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किस में करता है? स्थितिज ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। वास्तविक स्रोत क्या है? वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन क्या है, सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो कब नहीं किया जाता है? बादल वाले दिन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इससे आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।